यानी कि आज से 27-28 साल पहले की बात। तो हम एक जुमला बहुत ज्यादा सुना करते थे कि आने वाले वक्त में वही शख्स पढ़ा लिखा क्या लाएगा इसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता हो। अच्छा, उस जमाने में जो है वो कंप्यूटर जो होता था वो लोगों को घरों में ऐसे होता था जैसे आजकल आप यूं समझ लें किसी के घर में कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो, यानी कि बहुत ही अमीर लोग जो हैं वो समझे जाते थे। हमारा एक क्लास फेलो था, शायद उसने, मैं एफएससी में था, फर्स्ट ईयर में था, तो उन्होंने उस वक्त जो कंप्यूटर खरीदा 48,000 रुपए में, 1999 में 48,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। गाड़ी आई जो है ना, उस वक्त मोटरसाइकिल जो था वो 20, 25, 30 हजार में आ जाता था। तो हम हैरान होते थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम पढ़ा लिखा शख्स ही उसको कहें कि जो कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानता हो। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो ये वक्त आ गया। अगर आज हम आपकी क्लास में मैं बैठा हूं और मैं ये पूछूं कि जी आप में से किसी बच्चे को यूट्यूब के बारे में पता है, फेसबुक के बारे में पता है, टिकटॉक के बारे में पता है, और कोई बच्चा कहे नहीं मुझे नहीं मालूम, तो हमसे क्या कहेंगे? अनपढ़ ही कहेंगे, यार इस बच्चे को पता ही नहीं किसी चीज का। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है टेक्नोलॉजी हमारे नजदीक आती जा रही है, और अब अगर आप गौर करें तो टेक्नोलॉजी मजीद जो है वो हमारे करीब आ गई। कंप्यूटर पढ़ते हैं सब लोग, प्रोग्रामिंग का आइडिया है, प्रोग्रामिंग क्या चीज है? हाँ, लेकिन अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान करूं तो होता यह है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और हमारे सामने एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरे। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ गई और पाकिस्तानियों के लिए इस जंग में जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा वो था जब हमें ये पता चला कि हमने इंडिया का रफाल गिरा दिया। रफाल के बारे में तो पता होगा सबको, तो वो इंडिया ने आज से 2-3 साल पहले फ्रांस से बहुत ही एक हाई टेक किस्म का हवाई जहाज खरीदा और बड़े उसके बारे में दावे किए मोदी साहब ने कि जी रफाल हमारे पास होगा तो हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब मैदान जंग में आए तो पता चला कि जी इनका रफाल जो है वो तो हमारे लिए एक पतंग की तरह ही साबित हुआ। तो माशाल्लाह उसके अंदर हम अपने पायलट जो हैं उनकी भी टेक्निक को, उनकी महारत को, उनके हौसले को दाद देंगे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी का भी है। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो पहला रफाल गिराया उसका और जो पाकिस्तान का J-10C था जिसने उसके ऊपर मिसाइल फायर किया, उनके दरमियान जो फासला था वो 200 किलोमीटर का था। मीन्स के एक हवाई जहाज भावलपुर में उड़ रहा है, दूसरा हवाई जहाज भावल नगर में उड़ रहा है। आइडिया किसी को भावल नगर को गया आपने से? 4 घंटे तकरीबन लगते हैं बस पे, वहां पे उड़ रहा है। पाकिस्तानी पायलट ने यहां से बटन प्रेस किया, मिसाइल फायर हुआ और इतनी दूर जाके उसने जो है वो हिट किया। और जो उस वक्त सिचुएशन थी वो ये थी कि हर हवाई जहाज के अंदर ना रेडार्स लगे होते हैं। रेडार्स क्या होते हैं? हाँ, एक जिसमें लहरें वो फेंकते हैं और जब लहरें किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और फिर वापस आती हैं तो उनको एनालिसिस करके आपका जो सिस्टम है आपको बताता है कि जी ये क्या चीज है, ये हवाई जहाज है, ये मिसाइल है, ये क्या है। तो पाकिस्तानी हवाई जहाजों में भी रडार लगे हुए थे और साफ देख रहे कि जो वो रफाल लेकर आए थे उसके अंदर भी रडार लगे हुए। अब ये कहा जा रहा है कि जब इंडियन हवाई जहाज को ये पता चला कि एक मिसाइल मेरे करीब आ गया है तो उस वक्त मिसाइल उससे 50 किलोमीटर दूर था और उसके पास पायलट के 50 किलोमीटर का फासला उस वक्त मिसाइल और रफाल के दरमियान था। लेकिन जो रफाल का पायलट था उसके पास सिर्फ 8 सेकंड बचे थे अपने आप को बचाने के, और 8 सेकंड में सिर्फ वो निकल सकता था हवाई जहाज। उसने बटन दबाया, निकल गया ऊपर, पीछे मिसाइल आकर उसको हिट हुआ और उसका तैयारा जो था वो बिखर गया। यानी कि अगर वो थोड़ी भी देर करता तो क्या होता,
खुद भी साथ मारा जाता। तो टेक्नोलॉजी बहुत इसके अंदर अहम उसने किरदार अदा किया, और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अहम किरदार किसने अदा किया? कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे अहम चीज क्या थी? प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग के जरिए पता चला कि आपका हवाई जहाज कहां पर है, कितनी बुलंदी पे उड़ रहा है, कितनी स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है, कितनी किस लोकेशन पर मौजूद है। जीपीएस का आइडिया है सब लोगों को, ठीक है, जिसके जरिए आप नक्शे वगैरह अपने मैप देखते हैं, ठीक है। आप पहले हम जाते थे किसी दूसरे शहर में, अजनबी शहर में, हमें लोगों से रास्ते पूछने पड़ते थे, लेकिन अब हमें रास्ते नहीं पूछने पड़ते, हम बस मैप लगाते हैं और लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हम पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी पे। और हम गाड़ी हमें खुद ब खुद गाइड करता जाता है कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, कहाँ जाना है आपने, ठीक है, कितने फासले के बाद मोड़ आ रहा है, वहां से आपने मुड़ना है। इन सब के पीछे क्या चीज खड़ी हुई है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्राम कर ये सॉफ्टवेयर किस लोगों ने बनाए हैं, और वो बनाकर हमारे हमें दिए, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। गेम्स खेलने का शौक किसको है? यार गुड, मुझे अच्छा लगा। गेम्स खेलना, गेम्स वो कंप्यूटर गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल गेम्स भी खेलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर गेम्स की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर गेम कौन कौन खेलते हैं? कौन सी गेम खेलते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड, मेरे ख्याल में वो है कोई स्ट्रेटेजिकल गेम है, उसके अंदर कलर बनाने होते हैं, और ठीक है। और कौन सी गेम खेलते हैं? जीटीए, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारी, इनको इनको एफपीएस कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी है। ये गेम्स क्या है? गेम्स भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं जिनको कोड किया गया है, और आपके ऑब्जेक्ट जो हैं उन कोडिंग, उस कोडिंग के मुताबिक हरकत करते हैं। और वो जो भी आप इंप्लीमेंट किया हुआ है आपने कि जी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो ये होगा, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये होगा, ये बटन प्रेस करूंगा तो फायर होगा, ये बटन प्रेस करूंगा तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, ये बटन प्रेस करूंगा तो जंप कर जाऊंगा। इन सब की चीजों के पीछे क्या लिखी हुई है? प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखा गया है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वो हमारे सामने आ जाता है। तो हम एक, जो कि अभी आप मैट्रिक लेवल पर हैं, मैं हमारे पास वैसे तो गेम डेवलपमेंट का कोर्स है, यानी कि हम उसके अंदर गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए जो है वो एक बेसिक कोर्स हमारे पास प्रोग्रामिंग का, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, उस कोर्स में हिस्सा लेंगे और प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ठीक है। एक बात याद रखें कि कोई भी चीज फौरन नहीं आ जाती। आप ये कहें कि जी मैं 3 महीने प्रोग्रामिंग सीखूंगा तो मैं प्रोग्रामर बन जाऊंगा, नहीं, अभी आप पहले कदम पर हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ज्यादा चीजें मालूम होंगी, ज्यादा मालूमात मिलेंगी, और वैसे वैसे जो है वो आप ऊपर चलते जाए, ठीक है। तो ये असल चीज जो है, जो आज आने वाले दौर की जो सबसे बड़ी स्किल है वो है प्रोग्रामिंग। और बिल्कुल जिस तरह मोटरसाइकिल चलाना आता है सबको, ठीक है, कुछ अरसे में इंशाल्लाह आप लोगों को गाड़ी चलाना भी आ जाएगी, ठीक है। और ये यूं समझ लें कि मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये हर बंदे के लिए। अब तो इसके अंदर खवातीन, मेल या फीमेल की भी जो है वो फर्क नहीं रहा, बहुत सारी खवातीन भी गाड़ी चलाती हैं, मोटरसाइकिल भी चलाती हैं। बड़ा फायदा है इसको, क्योंकि ये आपके पास एक सवारी है, आप उसको चला नहीं सकते तो उसका आपको फायदा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास सवारी हो, आप चला सकते हो, तो हर बंदे को सीखनी चाहिए, जरूरत पड़ जाती है, ना भी हो आपकी अपनी ना हो किसी और की, तो भी आपको चलाना पड़ जाता है। तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग है, अब वो भी एक बेसिक स्किल है। तो जिस तरह आपको गाड़ी चलाना हर बंदे के लिए लाजमी है, हर बंदा सीखे कि कैसे गाड़ी चलानी है, तो वैसे ही हर बंदे के लिए जरूरी है कि वो प्रोग्रामिंग सीखे, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई मेरी तरह का टीचर है, सर की तरह का टीचर है, ठीक है, कोई भी शख्स है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उन सब के लिए जो है वो अब प्रोग्रामिंग सीखना आहिस्ता आहिस्ता लाजमी होता जा रहा है, ठीक है। और एक और लफ्ज आप बहुत ज्यादा वो सुनते होंगे आजकल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस जंग में भी कहा जाता है कि जी ये भी जंग जो थी ये एआई की जंग थी,
क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर जो ड्रोन फेंके, जो ड्रोन भेजे वो AI बेस्ड ड्रोन थे। ठीक है, वो ड्रोन क्या करते हैं कि हवा में उड़ते जाते हैं और जो उनका टारगेट होता है वहां पे जाकर वो गिर जाते हैं और फट जाते हैं, और इस दौरान वो सारी तस्वीरें और वीडियोस और वो भी चीजें जो हैं वो लेकर अपने सेंट्रल पॉइंट पे भेजते रहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते रहते हैं, अच्छा ये घर है, ये दरख्त है, ये सड़क है, ये सारा काम वो रास्ते में करते जा रहे हैं। तबाही मतलब ये कि उन्होंने तबाही भी भेजनी है, तबाही भी करना है एक दूसरे को, और साथ ही जो है वो डाटा भी कलेक्ट करना। दैट्स वेरी गुड पॉइंट, डाटा भी कलेक्ट करना है। और आपको पता है कि जो बहुत सारे ड्रोन्स पाकिस्तान ने भी गिराए, इंडिया ने भी गिराए दूसरे के, वो उन्होंने फायर मार के नहीं गिराए, गोलियां चला के नहीं, कुछ गिराए गोलियां चलाकर। हमने वीडियो देखी जिसमें लोग जो थे वो फायरिंग कर रहे थे ड्रोन्स के ऊपर, लेकिन ज्यादातर ड्रोन जो थे वो हैक करके गिरा, उनको पागल कर दिया। अब उनके अंदर फीड किया गया था कि जी आपने फर्ज करें बावलपुर जाना है, बावलपुर में जाकर फलां बिल्डिंग को जाके आपने हिट करना है। अब जो ही वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ, हमने उसे हैक कर लिया, और हैक करने के बाद क्या किया, हमने उसको पागल कर दिया। जो उसकी डेस्टिनेशन थी, जो उसका मंजिल थी, जहां पे उसने जाकर हिट करना था, हमने वो खत्म कर दिया। अब वो घूमता फिर रहा है इधर उधर पागलों की तरह, और वो जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा, गिर के तबाह हो जाएगा। बहुत सी जगहों पे वो फटा भी नहीं, लोगों को आपने देखा होगा, लोग जो है वो उसके टुकड़े उठा उठा के घूमते फिर रहे थे। हालांकि लोगों को मना भी कर रहे थे कि भाई इसके अंदर मुमकिन है कि कोई बारूद हो जो कि फट जाए और आपको नुकसान पहुंचा। तो प्रोग्रामिंग सीखना जो है वो हर हर शख्स के ऊपर लाजमी, और उसके मराहिल हैं। पहले आप बुनियादी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर आप प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि जी मैंने गेम डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए मुझे किस किस्म की प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने जी मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है तो उसके लिए मैंने किस किस्म की प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने जी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए किस किस्म की प्रोग्रामिंग है, मैंने AI के लिए काम करना है तो मैंने किस किस्म की प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने कोई ड्रोन बनाना है, मैंने कोई ऐसी खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी बनानी है जो रास्ते में डिटेक्ट करती जाए कि जी सामने स्पीड ब्रेकर है, खड्डा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, कोई आदमी सड़क पार कर रहा है, मैं रुक जाऊं, ठीक है, या इसके लेफ्ट से गुजरूं, राइट से गुजरूं, कहां से रास्ता जो है वो जाता है। ठीक है, ऑटोनोमस कार, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हमारा एक मेरा स्टूडेंट है, उसने बनाई भी है, और उसने जब वो गाड़ी बनाई और उसका आइडिया प्रपोज किया तो उसको इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी से जो है वो 2 महीने का स्कॉलरशिप मिला, फुली फंडेड, कि वो जाएगा वहां पर, यूके में रहेगा, और वहां पर जो उनकी यूनिवर्सिटी की लैब है, यूके की यूनिवर्सिटी की लैब है, उसके अंदर ये काम करेगा। उसके साथ और भी जो रिसर्चर थे वो उसने हेल्प की उसने, और उन्होंने आखिर में जो है वो एक ऑटोनोमस कार जो है वो बना ली है। मतलब अभी उसका प्रोटोटाइप है। वो बेचारे के साथ मिस्टेक ये हुई है कि वो, हालांकि बड़ी, उसने बाहर से एक मोटर मंगवाई, वो मोटर खराब हो गई, उसका अब एक पहिया नहीं चलता, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल ठीक, अपना सॉफ्टवेयर का काम है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आपसे कहेंगे जी डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाए, रास्ते में चक्कर हैं, गोल चक्कर हैं, लोग आ रहे हैं, सड़कें पार कर रहे हैं, ठीक है, रास्ते में और कोई गाड़ी आ रही है, कितने फासले पर है, वो हर चीज डिटेक्ट करके उसके हिसाब किताब से चल के वो चली जाती है आयुर्वेद को। ठीक, तो इंशाल्लाह अगली दफा जो हमारा इरादा है वो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का है जिसके अंदर हम एक मुकम्मल खुद का ड्रोन बनाएं जो कि फसलों पे स्प्रे करे, कि जी किस रास्ते को फॉलो करना है कि कम से कम स्प्रे इस्तेमाल हो और सारी आपकी फसल के ऊपर स्प्रे पहुंच जाए, फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऐसा खुद का ड्रोन हम बनाएं कि बस हम उसको जस्ट ये बताएं कि जी ये हमारा खेत है, इसके ऊपर जाकर स्प्रे कर। हाँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हिसाब लगाएगा कि जी ये 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का खेत है, इसके अंदर हमने इसके अंदर इतना मटेरियल डाला हुआ है, वो बेस्ट वे चूज करेगा। क्योंकि ये देखें ना, जब आप खेत के ऊपर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि आपका बहुत सारा स्प्रे जाया हो जाता है, हवा में उड़ के जाया हो जाता है, या बार जगहों पर जो है वो स्प्रे प्रॉपरली नहीं पहुंचता। तो वो पूरा हिसाब किताब रखेगा कि जी कहां पर जो है वो स्प्रे जाएगा, जितना स्प्रे मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं इसको मजीद स्प्रे जो है वो ना करूं, क्योंकि मुनासिब स्प्रे करना है ना हर जगह, वेल स्प्रेड करना है, और उसने अपनी बैटरी का भी ख्याल रखना है,
उसने स्प्रे का जो मटेरियल है उसका भी ख्याल रखना है कि वो रास्ते में खत्म ना हो जाए, उसने बुलंदी का भी ख्याल रखना है कि मैं अगर इतनी ज्यादा ऊंचाई पे चला गया तो क्या होगा कि स्प्रे जो है ज्यादा रकबे पे फैल जाएगा, लोगों को ना इफेक्ट करना शुरू कर दे। ज्यादा नीचे रहूंगा तो स्प्रे जो है वो ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा, पौधों के ऊपर लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किससे बनाएंगे? प्रोग्रामिंग से बनाएंगे। ठीक है, और बच्चों को जो है वो हम तैयार करेंगे कि वो काम करें। तो इंशाल्लाह 4 कोर्सेज जो हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं। 2 कोर्सेज खास तौर पे स्कूल के बच्चों के लिए। नंबर 1 जो है वो हमारे पास ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग है। अच्छा, आप में से कौन लोग ये बना रहे हैं, कौन है उस टीम में जो कि ये वीडियो एडिटिंग करते हैं? ठीक है, कौन से टूल में करते हैं? कैपकट। ठीक है, कैपकट जो है वो बहुत ही बेसिक टूल है। ठीक है, उसके अंदर चीजें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एडवांस टूल भी सिखाएं, किस तरह फिल्म हो रहा है। नहीं, कैनवा भी बहुत बेसिक टूल है, बहुत एडवांस नहीं। कैनवा के अंदर जो है वो आप कुछ बेसिक चीजें कर सकते हैं लेकिन एडवांस चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही क्या कहते हैं हाई लेवल की ट्रांजिशंस लगाना, ठीक है, या प्रॉपरली कटिंग करना, या ऑडियो वीडियो मिक्सिंग है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो प्रॉपरली उसके अंदर इस तरह अच्छा नहीं है। कैनवा जो है वो बनाया, सॉरी, कैपकट या कैनवा जो है वो बनाए ही मोबाइल यूजर्स के लिए। ठीक है, लेकिन मोबाइल यूजर्स जो हैं उनका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। हाँ, फिल्मोरा भी है। फिल्मोरा फिल्मोरा इंटरमीडिएट लेवल पर आता है। ठीक है, हम इंटरमीडिएट लेवल तक जाएंगे। फिल्मोरा है हमारे पास, इसके अलावा कैम्टासिया है। ठीक है, तो इसके जरिए हम बच्चों को सिखाएंगे कि ट्रांजिशंस कैसे लगानी है, टाइम लाइन को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने जो है वो इसके अंदर ऑडियो वीडियो को मिक्स करना है। ठीक है, बाकी यूट्यूब वगैरह पे तो आप लोगों को, सब लोगों को अपलोड करना आता है। ठीक है, कुछ थ्योरी भी पढ़ाएंगे कि जी शूट कैसे करना है। ठीक है, शूट के में लाइटिंग क्या होती है, ठीक है, और अपर्चर क्या होता है, कहाँ पे रख के ज्यादा बेहतर शूट होता है, कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना, वगैरह वगैरह। तो ये हम चीजें उसके अंदर जाएंगे। हाँ, एडवांस इसके अंदर जो वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग के अंदर एडवांस टूल्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आजकल आप देखेंगे कुछ बेसिक तो आपके पास वो इफेक्ट्स बने हुए होते हैं, आप उनको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडवांस इफेक्ट्स हैं जिनको के एडोबी आफ्टर इफेक्ट में डिजाइन किया जाता है, उस लेवल पर हम साथ देने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको सीखने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए, स्किल भी ज्यादा चाहिए, और साथ देने के वो मुश्किल भी है, उनको टाइम भी लगता है। तो और दूसरा जो कोर्स है हमारे पास वो है बेसिक पाइथन का। अच्छा, आप इससे पहले कभी किसी ने प्रोग्रामिंग की हुई है? ठीक, जबरदस्त। तो यहाँ पे हम जो है वो आपको जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट बिगनर्स, ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग होती क्या, उनको हम लेके चलेंगे। यानी कि हमारा लेवल जो है सॉफ्टवेयर के एडवांस लेवल पे भी हम चीजें कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि गेम डेवलपमेंट का कोर्स है, उसके अंदर आपको जरा एडवांस लेवल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C#, वो आनी चाहिए। यूनिटी के साथ वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उसका बन जाता है। यूनिटी जो है गेमिंग इंजन है। ठीक है, C++ में भी हो जाती है, लेकिन आपके लेवल पर C++ ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को। हम इसको पाइथन में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि पाइथन करने में बहुत आसान है। इनके है कोर्स में C++ इनके। अच्छा अच्छा, अभी वो बुक आएगी तो। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये इतना बेसिक इतना आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद फिर आगे शुरू हमको ये पता है कि जी वर्ड में काम आता है आप लोगों को। वर्ड वर्ड में काम आता है, जिस तरह वर्ड में टाइपिंग करते हैं वैसे ही हम कोड एडिटर में भी टाइपिंग करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वर्ड के अंदर अपनी मर्जी जो मर्जी हम टाइप करते जाएं, हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना होता। लेकिन जो कोडिंग है उसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमें बताना पड़ता है कि जी प्रोग्राम जो है वो कैसे काम करे। ठीक है, तो पाइथन जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल नए हैं। अच्छा, पाइथन की जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपने AI की प्रोग्रामिंग करनी है तो इस वक्त दुनिया भर में ये समझ लें कि 90% जो AI की प्रोग्रामिंग है वो पाइथन में होगी। ठीक है, कुछ बहुत ही यूं समझ लें कि मिलिट्री वगैरह के सिस्टम्स हैं जिनकी
कोडिंग जो है वो पाइथन में नहीं होती, किसी और लैंग्वेज में होती है। लेकिन जो ज्यादातर आपके सॉफ्टवेयर हैं वो जो एआई बेस्ड काम कर रहे होते हैं वो पाइथन की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर जो पाइथन है उसके अंदर आपके रोबोटिक्स वगैरह की चीजें जो है वो भी पाइथन में ही काम करती है। जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी ना कि जो हमारा स्टूडेंट है जिसको स्कॉलरशिप भी मिला, उसने ऑटोनोमस कार बनाई है, उसकी सारी कोडिंग उसने पाइथन में की। तो पाइथन यूज समझ लें कि पहला कदम, पहला स्टेप है। जिस बंदे को पाइथन आ जाएगी उसके लिए बाकी लैंग्वेजेस सीखना भी आसान हो जाएगा और आगे प्रोग्रामिंग सीखना भी आसान हो। ठीक है, अच्छा आप में से कोई बच्चा कोई सवाल करना चाहे इस हवाले से? अच्छा, गेम डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो ज्यादातर लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है इस वक्त वो है सी शार्प। ठीक है, असल सी शार्प ये एक गेमिंग इंजन है जिसका नाम है यूनिटी। यूनिटी के अंदर जो है वो आप सीन डिजाइन करते हैं। एक गेम में क्या होता है, फर्ज करें कि आप सब लोगों ने जिस तरह आईजीआई या काउंटर स्ट्राइक खेली हो, ठीक है, अब उसके अंदर आप एक बिल्डिंग के अंदर मिशन मुकम्मल करने जाते हैं। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके अंदर कमरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल, जिस तरह ये डाइस पड़ा हुआ है, ये डेस्क पड़े हुए हैं, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपने सीन डिजाइन कर। इस तरह के सीन जो आप डिजाइन करते हैं ये आप काम करते हैं नहीं यूनिटी में। ठीक है, आपने ये डेस्क डिजाइन करना है आप यूनिटी में डिजाइन करेंगे, या आप किसी और 3D टूल के अंदर ले करेंगे, लेकिन लाएंगे यूनिटी के अंदर। अच्छा, अब आपने एक करेक्टर डिजाइन करना, फर्ज करें कि मैं फौजी हूँ या पुलिस वाला हूँ और मैंने आकर जो है वो यहाँ पर एक मिशन मुकम्मल करना है, मेरे हाथ में गन है। तो ये करेक्टर जो आप डिजाइन करेंगे उसके अंदर उसका कॉस्ट्यूम है, उसके अंदर उसकी शक्ल है, उसका गन है, उसका गियर है, उसके हथियार है, ये आप किसमें डिजाइन करेंगे, यूनिटी में। लेकिन उस गन से जो फायरिंग होगी और उस फायरिंग का जो इम्पैक्ट होगा वो कोडिंग आप किसमें लिखेंगे, सी शार्प। मिसाल के तौर पे आपके सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, आप उसको फायर करते हैं, उसकी हेल्थ डाउन हो जाएगी। सपोज करें कि उसकी हेल्थ है वो 50% हो जाती है, एक फायर लगा उसको, उसकी हेल्थ 50 पे आ गई, दूसरा फायर लगेगा वो मर जाएगा, हेल्थ 0 हो जाएगी, मर जाएगा। हाँ, उसको कंट्रोल सी शार्प में। अब मैं कहता हूँ कि जी मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूं तो मेरा करेक्टर इधर मूव करे, मैं राइट एरो प्रेस करूं मेरा करेक्टर इधर मूव करे, मैं एफ प्रेस करूं मेरा फायर कर दो, डी प्रेस करूं मैं डक हो जाऊं, नीचे बैठ जाऊं, जे प्रेस करूं जंप करूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको जो कोड लिखना पड़ता है ये सी शार्प में। ठीक है, लेकिन सी शार्प का प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी मुश्किल है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट होते हैं, कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपके बेसिक प्रोग्रामिंग से ऊपर का एक लेवल है, तो वो अगर आपको आती होगी तो फिर आप सी शार्प सीख सकते हैं, वरना फिर सी शार्प सीखना बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये है कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया है इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट भी रखा हुआ। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जी आपको मैं कहता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाएं, आपने प्रोग्राम बना लिया, ठीक है, आपने मुझे प्रोग्राम चेक कराया, प्रोग्राम ठीक चल रहा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट यूं समझ लें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं, POS, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक बड़ा आम सा प्रोग्राम है जो कि भावलपुर में अब बहुत सारे दुकानों के ऊपर आप देखते हैं। आप जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं कि ये 4-5 चीजें मैंने खरीदी हैं, वो कंप्यूटर में एंट्री करता है या वो एक स्कैनर के सामने बारकोड स्कैन करता है, बारकोड का आइडिया है सब लोगों को, ठीक है, या QR कोड स्कैन करता है और वो सारा का सारा जो है वो सेव, उसके अंदर वो सेव हो जाता है। वो एक बटन प्रेस करता है और वो सारा वो जो है ना वो एक प्रिंटर से रोल आउट हो जाता है। ठीक है, और साथ उसका रिकॉर्ड भी सेव हो जाता है। और वो उसको अगर 10 साल के बाद भी ये चेक करना हो कि जी 10 साल पहले किसी बंदे ने मेरी दुकान से ये चीज खरीदी थी, तो वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो फाइंड आउट कर देता है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। फार्मेसी में पड़े होते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स पे पड़े होते हैं, ठीक है, आपके होटल्स पे पड़े होते हैं। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा प्रोग्राम है। इसको हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये प्रोग्राम जो है ना ये बड़े सिंपल होते हैं, मतलब हर जगह पे इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम है। लेकिन ये प्रोग्राम नहीं, ये प्रोजेक्ट्स हैं। इनके अंदर छोटे 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 बहुत सारे प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम होगा जी, सारे जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदी गई हैं सबको जमा कर दो। ठीक है, पर फिर हमें 10 प्रोडक्ट खरीदे, वो जमा करके आपको बताएगा कि जी आपका 1500 रुपए का बिल बन गया। ठीक है, अब जी
ऐसा करो कि 1500 का बिल बना है, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट दे दो। अब ये एक अलग प्रोग्राम आ गया, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है जी, इसके ऊपर 15% जो है वो टैक्स लगा दो, वो अलग से डिस्काउंट, वो प्रोग्राम है जो कि ये सारा कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, फिर ये है जी कि ये ऑनलाइन भी भेज दो, सारा बिल जो है ये ऑनलाइन भी भेज, बल्कि अब तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, अब आपने क्या कभी इम्तियाज गए आप लोग? इम्तियाज पे आपको पता है कि कितनी तरीकों से आप पैसे पे करते हैं? नहीं, एक आप एटीएम कैश से पे करते हैं, हाँ, कैश और कार्ड से पे करते हैं। अब कोई बंदा जो है, अब मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं कैश के बजाय जो है वो कार्ड इस्तेमाल करूँ। फायदा क्या है कि इसके अंदर क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो जल्दी अगर आपने जितनी भी चीजें खरीदी हैं वो पैसे गिनेगा, मैं इसको निकाल कर दूंगा, टाइम लगेगा। मैं अगर मैं यार ये कार्ड है, वो एंट्री करता है, मैं पिन कोड इंटर करता हूँ, 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर जो है वो सारी पेमेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखें कि कोई कैश से पे कर रहा है, कोई कार्ड से पे कर रहा है, लेकिन एक ही खाते में जा रहे हैं। ठीक है, जब सम करेंगे तो इकट्ठा आ जाएगा। तो इसके लिए ये सारा प्रोजेक्ट मिलाकर बनाया जाए। तो हम जो है वो पाइथन के अंदर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे, ताकि ये आपको आइडिया हो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर जो है वो एक प्रोडक्ट की शक्ल कैसे दी जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जी वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आप उसको दुकान पे जाकर सेल आउट भी कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा 9th लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर, कि जी प्रोजेक्ट हाँ बनते कैसे।